अखिलेश यादव ने 19 दिसंबर को कानपुर का दौरा किया था। यहां पर वो जेल में बंद सपा के विधायक इरफान सोलंकी से मिलने आए थे। अखिलेश की इस मुलाकात के ठीक बाद इरफान पर एक नया मुकदमा दर्ज हो गया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, उन्हें कानपुर से महाराजगंज की जेल में ट्रांसफर तक कर दिया गया। कानपुर से महाराजगंज जेल ले जाते वक्त इरफान की आंखों में आंसू थे, तब इसे सपा विधायक का इमोशनल कार्ड माना गया। तो अब अखिलेश यादव ने इसे और आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने आज कार्यकर्ताओं से कहा कि वो जेल भरो संघर्ष के लिए तैयार रहे। अब इशारा साफ है कि सपा योगी सरकार के खिलाफ आर पार की नई तैयारी। और जहां जरूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा, और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। सैफई की जमीन से समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को जेल भरो आंदोलन का अल्टीमेटम दे डाला है। कानपुर का विधायक हमारा समाजवादी पार्टी का इरफान सोलंकी, और इससे पहले भी पूर्व सांसद या विधायक या पूर्व विधायक पर लगातार फर्जी मुकदमे लग रहे हैं। विपक्ष के पास क्या रास्ता है? अगर न्याय मांगने जिनके पास जाते हैं वो न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, और अधिकारी हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि ऊपर से निर्देश ये है कि आपको हम फंसाएं। सैफई से अखिलेश यादव ने भाजपा को मैनपुरी मॉडल का ट्रेलर दिखाया है। सपा अध्यक्ष ने बार बार गुजरात मॉडल की बात की और मैनपुरी मॉडल को इससे बेहतर बताया। राजनीतिक जंग के मैदान में इस मैनपुरी मॉडल का चुनावी फॉर्मूला क्या है, अब इसे सुनिए। देखिए 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमने काम दे दिया है कि वो मैनपुरी मॉडल को पढ़ें। मैनपुरी मॉडल में मैनपुरी के लोगों ने गुजरात मॉडल फेल किया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ज़मीन पर कार्यकर्ता नेताओं ने मैनपुरी में काम किया, यही काम और विधानसभा लोकसभा में होगा तो परिणाम आपको देखने वाले मिलेंगे। भाजपा के जमीनी संगठन को खोखला बताने वाले अखिलेश मैनपुरी की जीत का मतलब समझाने में जुटे हैं। भाजपा को ये एहसास करवाने में जुटे हैं कि अब समाजवादी पार्टी जीत के नए सिलसिले को आगे बढ़ाएगी। ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है, ये समाजवादियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। और उस समय जब नेताजी हमारे बीच में नहीं थे, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ने और जनता ने नेताजी को एक एक वोट डाल करके सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। जो नेताजी ने रास्ता दिखाया उसी रास्ते पे हम लोग चले जा रहे हैं। उसी रास्ते पर जो हमें विरासत में समाजवादी सिद्धांत और कार्यक्रम दिए, उन्हीं कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाना है। मौका देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती का था, जिसे देश किसान दिवस के रूप में मनाता है। इस मौके पर सैफई में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ शिवपाल यादव और आदित्य यादव भी दिखे। तमाम नेताओं ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी, देश के लिए उनके योगदान को याद किया। अखिलेश ने दावा किया कि अब चुनावी लड़ाई मुद्दों पर होगी और मुद्दा किसानों की मुश्किल, महंगाई और बेरोजगारी है। अगर जो सत्ता में सरकार है उनके हम कामकाज देखें तो जितना कुछ बनाया गया था किसानों के लिए, ये सरकार उसको एक एक कर करके बर्बाद करने की कोशिश में है। वो हमने और आपने देखा कि जिस तरीके से 3 काले कानून लाए गए थे, वो तो उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव न होता तो शायद ये 3 कानून वापस न लिए गए होते। अखिलेश यादव ने फरवरी में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि निवेश का कोई वादा इस सरकार के दौरान पूरा नहीं हो पाया। सरकार बताए कि आखिर जो MOU पहले साइन किए गए थे उनका क्या हुआ। निवेश के नाम पर झूठे सपने दिखा रहे हैं। इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जिस समय इन्होंने निवेश के लिए पहला कार्यक्रम किया था, उसमें जो MOU हुए थे उसमें जमीन पर कितना आया है। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ था, डिफेंस एक्सपो के माध्यम से निवेश कितना आया है? 5 लाख के उस लगभग 5 लाख करोड़ का MOU हुआ था पिछली बार। 5 लाख करोड़ का MOU हुआ था, तो आखिरकार उस 5 लाख करोड़ के MOU का क्या हुआ? और अभी एक MOU हुआ, उसने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को साफ कर दिया कि जिस यूनिवर्सिटी से MOU किया वो यूनिवर्सिटी नहीं है,
स्टूडेंट नहीं है। उस यूनिवर्सिटी से बताओ हजारों करोड़ का MOU करके आप आए हैं। पहले भी हमने देखा कि जिन कंपनियों से MOU कराया गया उन कंपनियों की कोई हैसियत नहीं थी। जसवंत नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं का मैनपुरी की जीत के लिए आभार जताने में डिम्पल यादव और शिवपाल यादव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि जहां आज हम सब मैनपुरी का उपचुनाव जीते हैं, जहां आप सब बताएंगे कि भोगाओं ने इतिहास रचने का काम किया कि नहीं किया। मैनपुरी सदर ने इतिहास रचा कि नहीं रचा, किसनी ने इतिहास रचा कि नहीं रचा। शिवपाल ने कहा कि मैनपुरी में तो पार्टी की जीत तय थी, लेकिन रामपुर में सरकार ने आम लोगों को हरा दिया। इस हार के खिलाफ हम एकजुट होकर सड़कों पर उतरेंगे। पहले तो जब सरकार का आतंक और सरकार के आतंक के साथ साथ पुलिस फोर्स का आतंक